हेलो दोस्तों। फिर से आपका स्वागत करता हूँ टेक गुरुजी के इस एपिसोड में। मेरा नाम है सुधीर पटेल। दोस्तों, इस एपिसोड में आपको मैं बताने वाला हूँ कि सपोज मानिए कि आप कहीं जा रहे हो, अचानक से आपका मोबाइल कहीं गिर गया, पानी में गिर गया हो, या फिर आपने बहुत टाइम ऐसे प्रॉब्लम फेस किए रहेंगे दोस्तों कि आपका मोबाइल पानी में चला गया हो या फिर गीला हो गया हो। ऐसे टाइम पे आपका मोबाइल बंद हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको पाँच मैं स्टेप बताऊंगा, आप उससे आप अपने मोबाइल को फिर से पहले की तरह कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि 1 घंटे में आप कैसे सुखाएं अपने गीले मोबाइल को। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ ये कैसे करना है और ये होगा कैसे। लेकिन दोस्तों, बताने से पहले अगर आपने हमारे टेक गुरुजी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे ट्रिक और ट्यूटोरियल्स लेके आता हूँ, वो भी हिंदी में, वो भी फ्री दोस्तों, जो आपको बहुत ही पसंद आएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहला है कि बैटरी का स्टिकर चेक कर लिए। अगर आपका मोबाइल अगर पानी में चले जाता है, तो सबसे पहले दोस्तों आपका बैटरी का स्टिकर चेक कर लिए। दोस्तों, बैटरी का स्टिकर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए अगर आपका मोबाइल वारंटी में है, आपने देखा रहेगा कि अगर आपका मोबाइल अगर पानी में चला गया, अगर आप सर्विस सेंटर में लेके जाए तो वारंटी में नहीं रहता है, क्योंकि वो फिज़िकली डैमेज हो चुका है और वो पानी के अंदर जा चुका है। तो वो उसका केयर नहीं करेंगे, आपको उसके पैसे पे करने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, बैटरी का स्टिकर आप चेक कर लें, क्योंकि फ़ोन मैन्युफैक्चर कंपनी हैंडसेट के भीगने पर कोई भी वारंटी नहीं देते। अगर आपको लगता है कि पानी फ़ोन के अंदर चला गया हो, तो इसके लिए फ़ोन का बैक कवर खोलें और उसमें लगी बैटरी निकाल लें। बैटरी निकालने के बाद हैंडसेट में बैटरी के नीचे एक छोटा सा स्टिकर चिपका होता है, जो ज़्यादातर फ़ोन के वाइट कलर का होता है। अगर फ़ोन के अंदर पानी चला गया हो तो ये पिंक या फिर रेड कलर में बदल जाएगा, या फिर अगर फ़ोन के अंदर थोड़ी नमी भी गई हो तो ये स्टिकर का रंग बदल जाएगा। तो दोस्तों, आप बैटरी अगर निकाल लेते हैं, निकालने के बाद अगर आपको कवर उसका कलर चेंज नहीं हुआ तो प्लीज़ उसको सेव करके रख लीजिए, क्योंकि अगर आपने प्रोसेस में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो भी जाती है और स्टार्ट करने के टाइम कुछ प्रॉब्लम हो भी जाता है, तो आप इंश्योर रहिए कि ये बैटरी में वो जो बैटरी का जो कवर है उसका रंग चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब कि अभी भी आप देर आर द चांसेस कि आप दिखाने के बाद सर्विस सेंटर को बोल सकते हैं कि ये पानी से डैमेज नहीं हुआ है। नंबर 1। अब आपको बताऊंगा नंबर 2। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट, हैंडसेट को तुरंत स्विच ऑफ कर दें। स्विच ऑन करने की कोशिश भी ना करें दोस्तों, हैंडसेट के भीतर भीगने पर उसे ऑन करने की बिल्कुल ही कोशिश ना करें। अगर फ़ोन ऑन है तो उसे स्विच ऑफ कर दें। अगर पानी की एक बूंद भी फ़ोन के अंदर चली गई है, तो चिप में लगे जो लगा सर्किट होता है, उसको शॉर्ट सर्किट होने के पूरे ही चांसेस होते हैं। और दोस्तों, इससे ख़राब होने की बहुत ज़्यादा होती है। साथ अगर फ़ोन के स्पीकर में भी जा सकती है। इसके अलावा फ़ोन में लगी गई एसेसरीज़ को डैमेज भी कर सकती है। तो फ़ोन को स्विच ऑफ कर दें। नंबर 3। उसके बाद दोस्तों, जहाँ तक हो सके आप कॉटन के कपड़े से फ़ोन को पोंछें। दोस्तों, फ़ोन की बैटरीज़ और एसेसरीज़ निकालने के बाद उसे साफ़ कपड़े से अच्छी तरीके से पोंछ लें। फिर अगर आपके पास अगर वैक्यूम क्लीनर हो तो ज़्यादा बेटर है। तो सावधानीपूर्वक फ़ोन का थोड़ा दूर रख कर उसको का उपयोग करके उसको साफ़ कर लें। दोस्तों, जहाँ तक हो सकेगा तो आप कॉटन का यूज़ करें और कपड़े जो ऑब्ज़र्व करें, ऐसी चीज़ों का यूज़ करें जिससे पानी जहाँ तक हो सके निकल सके। उसके बाद का स्टेप दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, सूखे चावल का उपयोग करें। अगर आपका मोबाइल में ऐसा हो गया है तो आप ये सब जितने भी आपको मैंने स्टेप बताया, उसके बाद का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है सूखे चावल का उपयोग करें। फ़ोन के अंदर पानी सुखाने के लिए घर में सबसे अच्छा तरीका है कि चावल की एक कटोरी में सूखे चावल के अंदर अपने मोबाइल को दबा के उसको गाड़ दें और उसे धूप में रख दें। ये बहुत ही अच्छा तरीका दोस्तों, धूप में रख दें। और दरअसल चावल धूप के अंदर का तापमान बढ़ा देता है, जो फ़ोन के अंदर जो पानी घुसा होता है उसको धीरे धीरे सुखा देता है। वही अगर आपके सीधे धूप
धूप से अगर डायरेक्ट फ़ोन पे पड़ता है तो उसे ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन इस चावल रहता है इसके वजह से जो पानी है उसको ऑब्जर्व कर लेता है। उसके बाद का स्टेप है दोस्तों, सिल्क दूसरा सबसे अच्छा तरीका है सिल्का जेल के पैकेट का उपयोग करना। जब भी आप कोई नई बोतल या फिर खाने संबंधी कोई चीज़ अगर खरीदते हैं तो उसके अंदर आपने देखा रहा एक छोटी सी पुड़िया होती है दोस्तों। ये छोटी सी पुड़िया एक सिल्का जेल ही होती है जो जो नमी को होने ही नहीं देती। एग्जाम्पल अगर खाने की चीज़ खरीद रहे हैं तो ये सिल्का जेल वहाँ पे रखा होता है, क्योंकि वो अगर मॉइस्चर अगर क्रिएट करेगा तो वहाँ पे चांसेस रहता है कि इन्फेक्शन बैक्टीरिया के फैलने का। तो सेम तरीका है दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में पानी चला गया है और आपने उस सिलिकॉन जेल के यहाँ पे अगर अपने मोबाइल को रखा है सूखने के बाद, तो वो चांसेस नहीं रहता है कि वो मॉइस्चर नहीं रहता है कि मॉइस्चर होने दे। दोस्तों बाज़ार में चाहे तो ये सिलिकॉन की बॉटल भी मिलती है जिसके अंदर रखा होता है। आप उस चाहे तो वो बॉटल्स के अंदर वो मोबाइल को रख दे और सिलिकॉन की एक छोटी सी पैकेट को रख दे, 1 हफ्ते तक रखें, उसके बाद उसको छोड़ दें और 1 हफ्ते बाद फिर आप निकालें। दोस्तों ये जो स्टेप आपको मैंने बताया, बैटरी का स्टिकर चेक करना और उसके बाद हैंडसेट तुरंत स्विच ऑफ करना, और उसके बाद कॉटन के कपड़े से फ़ोन को पोंछना, और उसके बाद सूखे चावल का उपयोग करना, एंड द लास्ट सिल्का जेल का पैकेट का उपयोग करना। ये दोस्तों ये स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली है कि आपका फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो फिर से रिस्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों आई होप आपको वीडियोस पसंद आया है ये। अगर इससे रिलेटेड और भी किसी सी चीज़ से कमेंट आप करना चाहते हैं, कुछ और भी वीडियोस चाहते हैं कि मैं बनाऊं, तो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा। मैं डेफिनेटली वो वीडियोस बना के और अपलोड करूंगा जो आपको बहुत ही पसंद आएंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।